बचकर नहीं जाना चाहिए। असुरों का इतना साहस कि वो अंजन प्रदेश के भीतर घुस आए। महाबली काका, पिताश्री, आज ना तो तुम स्वयं अपने आप को बचा पाओगे और ना ही अपने पूर्ण राज्य का। विनाश कर देंगे हम तुम्हारे पूरे राज्य का। तहस नहस कर देंगे सब कुछ, तहस नहस। ये तुम्हारा स्वप्न है खरदूषण, दिवा स्वप्न। बता वानर, सच सच बता, तू यहाँ किस उद्देश्य से आया है? इस समय मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, उन बालकों तथा वैद्य गुरु ददानंद की मुक्ति। मुक्त कर दो उन्हें तथा यहाँ से चले जाओ। मैं पुनः कहता हूँ, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। प्रतीत होता है कि मेरे भय के कारण तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा साथ छोड़ गई है, तभी तू प्रयास कर रहा है उल्टी धारा बहाने का। षड्यंत्रकारी वानर, एक सत्य सुन ले, तेरा अंत समय आ गया है। असुर मरकट, अंत समय मेरा नहीं तुम्हारा आ गया है। अब तक तुमने जो अधर्म एवं अत्याचार किए हैं, उसका दंड तुम्हें मिलने वाला है। बहुत हुआ तुम लोगों का स्नेह प्रदर्शन। बंदी बनाओ सबको, एक भी बचकर नहीं जाना चाहिए। आंदोलन सबको। कौन देगा दंड मुझे? तू? अरे वानर, तुझे तो दंड मैं दूंगा, मैं। वो भी ऐसा
जिसे तू जीवन भर नहीं भुला पाएगा। यदि जीवित रहा तो। असुरराज, वानरों को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है। पूंछ के बिना वो जीवित नहीं रह सकते। हाँ सूरज, इसलिए हमें इसकी पूंछ ही जला देनी चाहिए। सत्य कहा असुर, एक वानर के लिए इससे बड़ा दंड अन्य दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। लगा दो इसकी पूंछ में आग। दूषण, आज वानरों के कलभूषण महाशक्तिशाली केसरी हमारे बंधक बने खड़े हैं। आज इस सत्य का समय साक्षी है कि अंजन प्रदेश पर असुरों का आधिपत्य होगा। खरदूषण! तुम्हारा यह स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। जब तक ये केसरी जीवित है तब तक इस वानर प्रदेश में असुरों का आधिपत्य कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं। केसरी, हमारे बंधक होने के पश्चात भी तुम्हारा ये अभिमान कम नहीं हुआ। आज मैं तुम्हारा ये जीवन ही समाप्त कर देता हूं। तुम्हारा शीश काटकर अपने असुरों के चरणों में डाल दूंगा। फिर देखता हूं कि कौन बचा पाता है तुम्हें और तुम्हारे इस अंजन प्रदेश को। महाराज केसरी का अंत करने का अहंकार तो अभी क्षण भर में अंजन प्रदेश की स्त्रियां ही चूर कर देंगी। अंजना, अंजन प्रदेश की महारानी अंजना। अंजना, जागृत आंखों से स्वप्न देखना व्यर्थ ही कहलाता है। कुछ नहीं कर पाओगे तुम हम असुरों का, कुछ भी नहीं। एक स्त्री चली है हमें रोकने, हम महाशक्तिशाली खरदूषण को। अंजना,
स्त्री हो तुम, स्त्री। घूंघट में ही रहो, घूंघट में वही शोभा देता है तुम्हें। पापियों, तुम लोगों की दृष्टि में होता होगा स्त्रियों का केवल एक ही रूप, किंतु वास्तविकता तो ये है कि स्त्रियों के अनेक रूप होते हैं। इसीलिए आज शक्ति रूप धारण करके मैं रोकूंगी तुम दोनों पापियों को। यदि साहस है तो करो युद्ध मुझसे। उठाओ खड़ग एक पतिव्रता के सतीत्व के सामने। आज का ये विशेष काल निर्णय करे कि कौन अधिक शक्तिशाली है, एक पतिव्रता स्त्री का पति धर्म अथवा धर्म को क्षत विक्षत करने वाला एक असुर। मैं केसरी पत्नी अंजना ललकारती हूँ तुम्हें गदा युद्ध के लिए, चुनौती देती हूँ तुम्हें। मैं केसरी पत्नी अंजना ललकारती तुम्हें गदा युद्ध के लिए, चुनौती दे। उठाओ गदा। महारानी अंजना, हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। उठाओ गदा। उठा गदा। महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपकी पत्नी तथा अंजन प्रदेश की महारानी ने जो संकल्प लिया है, जो चुनौती रखी है, उसे पूरा करने में मेरा साहस तथा मेरे हाथ निर्बल न पड़े। देवी अंजना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आज संसार की सारी स्त्रियों को तुम पर गर्व होगा। सैनिकों, मैं इस वानर की पूंछ को जलती हुई देखने के लिए अधीर हो रहा हूं। मेरी अधीरता शांत करो मेरी अधीरता।
सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नखस्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः देव्यै कृत्यै नमो नमः देव्यै कृत्यै नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नकास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः देव्यै कृत्यै नमो नमः देव्यै कृत्यै नमो नमः देव्यै कृत्यै नमो नमः। किस दिशा में जाऊं? किधर गए होंगे असुरगण वैद्य गुरु को लेकर? मारुति, वे अवश्य दक्षिण दिशा में गए होंगे। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हम वन क्षेत्र को जानते हैं तथा उनके आवागमन की दिशा को भी। वे दक्षिण दिशा से सामान्यतः आते जाते रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमें भी दक्षिण दिशा में ही चलना चाहिए। आओ। ठीक करो, बस पहुंच जाएंगे। कुछ ही क्षणों में हम कुरुपुरम की सीमा से पार हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। चलो। जय बजरंगबली जय 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 बजरंगबली जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय 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 बजरंगबली जय बजरंगबली जय 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 असुर मरकट, अब तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते। अब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। अब मार्ग शेष है केवल तुम्हारे दंड का। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे प्राण जाएं तो जाएं, किंतु आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा।
ही वैद्यराज दजानक, तुम्हारी मधु विद्या यदि हमारे काम नहीं आएगी तो संसार में किसी के भी काम नहीं आएगी। आज मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी मधु विद्या को भी सदा सदा के लिए मिटा दूंगा, सदा सदा के लिए मिटा दूंगा। अश्विनी कुमार, हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु ऐसी। ये क्या कर डाला तुम लोगों ने? वानर बालक, हम असुरों से टकराने का यही परिणाम है, मृत्यु। मरकट, अब यही मृत्यु मैं तुझे वापस करूंगा। अब कोई भी मेरे प्रहार से जीवित नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। ओम हनुमंत वैरी मारू वज्र के कीले, ओम रिम 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु अरिसीसा। बजरंग बली, ये वानर तो बहुत बलशाली है, इससे पार पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ से भागने में भलाई है। जय 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 बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजलि पुत्र बजरंग बली, 11वें रुद्र बजरंग बली, जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, हरि बजरंग बली। असुर मरकट, बजरंग बली, तुमने जो पाप किए, जितने अधर्म किए, उन सब का केवल एक ही दंड है, केवल एक, और वो है मृत्यु। हनुमान, मित्रों, तुम लोगों ने अपने जीवन को दांव पर क्यों लगा दिया? इसलिए क्योंकि हमारे गुरुदेव का जीवन दांव पर लगा हुआ था, और एक शिष्य होने के नाते हमारा धर्म है हमारी गुरु की रक्षा करना। जल 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 जल।
भूषण, अपने मामा मारीच को अचानक यहाँ क्यों बुलाए? कोई विशेष कारण? मामा, ये काफी हो जो हमें समस्याओं के भंवर से निकाल सकते हो। समस्या? कैसी समस्या? उन वानरों ने हमें पराजित कर दिया। उस केसरी ने हमें और हमारी सेना की शक्ति को निराश कर दिया। किंतु हमें यह पराजय स्वीकार नहीं है। परास्त करना है उस केसरी को, दास बनाना है उस केसरी और अंजना को। और ये कार्य केवल छल से संभव है मामा, जिसे केवल आप कर सकते हैं, केवल आप। हाँ मामा, क्योंकि छल और माया में आपसे बढ़कर अन्य दूसरा कोई नहीं है। ये तुम लोग क्या कह रहे हो भांजो? मैं ये कदापि नहीं कर सकता। तुम लोग उस केसरी की शक्ति से भली भांति परिचित हो। वो मेरा अस्तित्व समाप्त कर देगा, इतना बलशाली है वो। नहीं नहीं, मुझे मृत्यु से बहुत भय लगता है। मामा, ये हम असुरों के सम्मान का प्रश्न है। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। नहीं भांजो, मैं ये नहीं कर सकता। यदि उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे मार दिया तो मुझे बहुत भय लगता है। भय तो यहां भी खड़ा है मामा, देख रहे ना, तो वह ना से गर्दन उड़ जाएगी। कहने का अर्थ है कि मृत्यु वहां भी है और यहां भी। तो भलाई इसी में है कि मृत्यु का वर्ण अपनों को भला करते हुए कीजिए, जो ही आपके हित में होगा। ठीक है भांजो, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मगर ये काल तो मेरी गर्दन से हटा लो भांजो। मारुति, आज एक सत्य जान लिया। कैसा सत्य मित्र? कि विधाता में लिखित प्रबल होता है, उसे ना कोई बदल सकता है, ना भविष्य में कोई बदल सकेगा। देखो ना, कितनी खुशी की बात है कि तुम आए थे हमें हमारे माता पिता की सूचना देने, किंतु कहाँ है हमारे भाग्य में उनसे मिलना, उनका प्रेम पाना। यदि भाग्य होता तो ऐसा होता नहीं होता। किंतु मित्र, जब तुम हमारे माता पिता से मिलोगे तो उन्हें कहना कि हम सदैव उन्हें स्मरण करते थे। नहीं मित्र, तुम्हें कुछ नहीं होगा मित्र, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम अपने माता पिता से अवश्य मिलोगे। मैंने गुरु माता संज्ञा को वचन दिया था तुम्हें उनके पास लेकर जाने का। विलंब हो चुका है मित्र। देखो ना, अब हमारे पास समय का है अपने माता पिता से मिलने का, उनका आशीर्वाद लेने का, उनका प्रेम पाने का। किंतु जब तुम उनके पास जाओगे तब उन्हें हमारा प्रणाम उन्हें अवश्य अर्पित करना।
आप केवल अपने पुत्रों का दर्शन नहीं करेंगी, अपितु उन्हें प्रेम करेंगे, दुलार करेंगे उन्हें माता। मैं आपके उन दोनों पुत्रों को संसार में चाहे वो कहीं भी हो ढूंढ कर आपके सम्मुख अवश्य लाऊंगा। ये मेरा अपनी गुरु माता को वचन है, ये मेरा अपनी गुरु माता को वचन है। मित्र, तुम्हें कुछ नहीं होगा मित्र, तुम ठीक हो जाओगे मित्र, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आंखें खोलो मित्र, आंखें खोलो, तुम ठीक हो जाओगे मित्र, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आंखें खोलो मित्र। मैंने गुरु माता संज्ञा को वचन दिया था तुम्हें उनसे मिलाने का। तुम मेरा वचन पूरा होने से पहले मुझे छोड़कर नहीं जा सकते मित्र। आंखें खोलो मित्र, आंखें खोलो। अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार, आंखें खोलो अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार। धैर्य रखो मारुति, धैर्य रखो। अश्विनी कुमार अब जीवित नहीं है। प्रार्थना करो कि इनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। नहीं गुरुदेव, नहीं, अश्विनी कुमार की मृत्यु नहीं हो सकती, नहीं हो सकती इनकी मृत्यु। मैंने इनकी माता को वचन दिया था इन्हें उनसे मिलाने का। मेरा वचन पूरा होने से पूर्व ये कैसे मर सकते हैं? नहीं, मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा। अश्विनी कुमार, तुम्हें जीवित होना पड़ेगा। अश्विनी कुमार, तुम्हें जीवित होना ही पड़ेगा। गुरुदेव, आप कुछ कीजिए ना गुरुदेव, आप तो वैद्य राज हैं। आपके पास अवश्य ऐसी कोई विद्या होगी जिससे इन्हें पुनः जीवित किया जा सकता है। बोलिए ना गुरुदेव, बताइए ना, शीघ्र कीजिए गुरुदेव। मौन क्यों है आप गुरुदेव? बोलिए ना। विधि तो है मारुति, मधु विद्या के प्रयोग से इन्हें पुनः जीवित किया जा सकता है। तो विद्या का प्रयोग कीजिए ना गुरुदेव, शीघ्र कीजिए गुरुदेव। कैसे करूं, कैसे करूं मारुति? ये कार्य अत्यंत दुष्कर है। गुरुदेव, अश्विनी कुमारों को जीवित करने हेतु दुष्कर तो क्या, मैं असंभव कार्य भी कर सकता हूँ। आप मुझे बताइए कि यह मधु विद्या है क्या, तथा मुझे क्या करना होगा? बताइए ना गुरुदेव, शीघ्र कीजिए। ठीक है,